Hello, dear student, how are you? Myself Ghulam Rasool, senior lecturer in education subject. Dear students, कुछ रोज़ पहले मैंने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ऑडियो मैसेज शेयर किया था कि ड्यूरिंग एडमिशन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ना नहीं आती, ठीक है, नहीं आता उनको। मैंने उनको कहा मार्क्स शीट पे जो लिखा हुआ है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड वो भी नहीं पढ़ सके बच्चे। फिर और भी मैंने जो कहीं पे लिखा था इंग्लिश टेक्स्ट की मैंने बताया उनको, वो नहीं पढ़ सके। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो बच्चे चाइल्ड को चिल्ड पढ़ रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे आप 12th में पहुंच के, 11th में पहुंच के, मैट्रिक में पहुंच के, ठीक है। तो इस स्टेज पे अगर आपको इंग्लिश टेक्स्ट नहीं पढ़ना आता तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीचर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ये आप इस मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँच गए हैं, अभी तक आपकी क्यूरियोसिटी में ये बात नहीं आई है कि मैं जो है मेरे अंदर जो है वो एफिशिएंसी नहीं आई है टेक्स्ट पढ़ने की, तो आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्लास में टेक्स्ट नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो या आप सोए रहे या आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खैर, अब आप देखें कि हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी इंग्लिश की हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी जो अरबिक, संस्कृत, पर्शियन को छोड़ के और रीजनल लैंग्वेजेस उर्दू, हिंदी को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, फ़िलासफ़ी, एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईपी, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, निकाह, ये सारे सब सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में हैं। अब एक स्टूडेंट को टेक्स्ट पढ़ना ही नहीं आता है, मीनिंग को भी छोड़ दें, ग्रामर को भी छोड़ दें, फर्स्ट स्टेज है कि टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता, तो भाई टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ऑडियो मैसेज आपसे कुछ शेयर किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिक्शनरी डाउनलोड की होगी, तो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया होगा। आप कोई न्यूज़पेपर का पेज ले लें, किसी भी इंग्लिश बुक का पेज ले लें, तो आप वहाँ पर उसको देखें, जो वर्ड आपको नहीं आता पढ़ना डिक्शनरी में डालें, वहाँ पे ऑडियो का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करें तो वो सब कुछ पता लग जाएगा। मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है कि आपने जाना है किस में, प्ले स्टोर में। ये प्ले स्टोर है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको सब कुछ मालूम है, मुझसे भी ज़्यादा आप मोबाइल में जानते हैं, मुझे पता है। ये प्ले स्टोर है, यहाँ से हर चीज़ डाउनलोड होती है। यहाँ प्ले स्टोर में जाना है आपने, तो यहाँ से आपने ये वाली डिक्शनरी इंग्लिश की जो है, ये वाली डिक्शनरी, ठीक है, मरीम वेबस्टर डिक्शनरी जो है ये आपने डाउनलोड करनी है, जिसको मैंने इन सर्कल किया, ठीक है। या फिर आप उर्दू वाली डिक्शनरी जो है, ये वाली जो उर्दू की डिक्शनरी है, आप ये वाली डाउनलोड कर लें, ठीक है, दोनों डिक्शनरी कर लें। तो कोई भी इंग्लिश की या उर्दू की या हिंदी की डिक्शनरी आप डाउनलोड करें। जब इंग्लिश की डिक्शनरी करेंगे तो आप प्ले स्टोर में लिखेंगे इंग्लिश डिक्शनरी, जो भी बहुत सारी डिक्शनरी आएंगी। ये वाली जो मरीम वेबस्टर डिक्शनरी है ये अच्छी है। उर्दू में अगर आप जाएंगे या हिंदी में जाएंगे तो वहाँ क्या टाइप करेंगे, इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। पहले बोर्ड लिखेंगे क्या, इंग्लिश, फिर लिखेंगे आप डैश डाल के उर्दू, ठीक है, उर्दू। या हिंदी में आप कोई वर्ड जानना चाहते हैं उसका मीनिंग, तो पहले लिखेंगे आप इंग्लिश डैश हिंदी, ठीक है, डिक्शनरी, तो वहाँ पर वो खुल जाएंगी, ठीक है। खैर, हम चलते हैं इंग्लिश की डिक्शनरी में। तो ये वाली हमारी डिक्शनरी जो है मरीम वेबस्टर डिक्शनरी, यहाँ पे हम चलते हैं, इसको करते हैं क्लिक। ये देखिए जी, ठीक है, ये आपकी आ गई, ये आपका आ गया सर्च बॉक्स, ठीक है। ये आपका सर्च बॉक्स आ गया, ये वाला, ठीक है। ये आपका सर्च बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके तो फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ पर आपने टाइप करना है वर्ड, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, वर्ड एक करते हैं हम टाइप, NOUN, इसको क्या पढ़ते हैं लोग, नॉन, नॉन वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव ऐसे पढ़ते हैं ना। अब देखो मैं नॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको नॉन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, नाउन, नाउन, ठीक है, ओ नहीं, एक ही बात निकलती है, नाउन, ठीक है, नाउन, नाउन, देखा। अच्छा, चलते हैं बैक, ठीक है। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो आप उसको गलत पढ़ते हैं। आप गलत को भी गलत पढ़ते हैं गलत। गलत नहीं है ये, गलत की लाम जो है ये मुशद्दद नहीं है, साकिन है। गलत नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते,
गलत गलत होता है, ठीक है। मैंने देखा वर्ड लोग पढ़ते हैं उर्दू, उर्दू नहीं है उर्दू। खैर मैं उधर घुस गया, आप इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में, हम यहाँ पर लिखते हैं हम एडजेक्टिव, जो हम बोलते हैं वो, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, देखना आपको पता लग जाएगा। एड JECTIVE, ठीक है, ये ऊपर आ गया, देखो ये, इसको मैं करता हूँ क्लिक, ये देखो, इसको एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं। एडजेक्टिव नहीं है वर्ड, ये क्या है, ये वर्ड, ये जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ड कुछ और है, ठीक है। अब ये आ गई, इसको मैं क्लोज करता हूँ ऐड को। अच्छा, अब देखें इसका ये आ गया Adjective. हाँ, ये देखो ना, ये इसका जो मोड है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ बैक, मुझे यहाँ चाहिए मार्कर, ठीक है। तो मार्कर पे जा कर के मैं यहाँ पर फिर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी जो है यहाँ पे ये आ गई जी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपका वर्ड ये आ गया है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे, अब इसको करेंगे क्लिक, ठीक है। तो क्या ये आ गया इसका ऑडियो मोड, ये देखो, ये स्पीकर सा बना हुआ ना, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखना क्या करेगा, ये Adjective. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें फोनेटिक्स भी जो है इसका दिया हुआ है, ये देखिए, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, बीच में ये, खैर ये भी एक अलग से सब्जेक्ट है, ये सीखना पड़ता है। ये देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये देखिए, आप इसको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। अगर नहीं पता लगता यहाँ से आपको फोनेटिक्स से, तो ये आप सीधा ऑडियो Adjective. एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड है, उसमें चलता हूँ मैं लिखता हूँ वेडनेसडे, WED, वेड, NES, वेडनेस, देखो इधर इधर भी आ जाता है वर्ड, ठीक है। ये मैं इसको किया क्लिक, ये, ठीक है, ये आ गया आपका वेडनेसडे, जो आप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी फोनेटिक्स है, ये देखो, ये क्या लिखा है, वेडनेसडे, ठीक है। ये वेडनेसडे नहीं है, ये इसका ऑडियो मोड ये है, ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। Wednesday. वेडनेसडे, Wednesday. देखा, Wednesday. वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर फोनेटिक्स में भी बताया हुआ है और यहाँ पर ऑडियो में भी बताया हुआ है। अच्छा, हम चलते हैं बैक, ठीक है। एक और वर्ड लेते हैं, हम बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सही, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये OPPORTUNITY, क्या, ये आ गई अपॉर्चुनिटी आपकी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी, देखना इस अपॉर्चुनिटी को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, देखो ये इसका ऑडियो मोड आ गया, ये यहाँ पे सारी प्लूरल पे आ गया, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, OPPORTUN, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ये मैंने क्लिक किया इसका, ठीक है। ये आप इसका ऑडियो मोड आ गया, ठीक है। ये इसका फोनेटिक आ गया, तो ठीक है। ये देखो, मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑडियो को, Opportunity. अपॉर्चुनिटी, Opportunity. हाँ, ये याद रखना, आर जो है अल्फ़ाबेट आर किसी वर्ड के बीच में आ जाए तो उसको बिल्कुल आधा पढ़ते हैं साइलेंट करके, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, Opportunity. हाँ, आर ना के बराबर इसमें, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वेडनेसडे भी बताया मैंने आपको एडजेक्टिव भी बताया, नाउन भी बताया, ठीक है। इस तरीके से हम चलते हैं, देखिए आप चलते हैं प्रोग्रेस, ठीक है। हमारी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस पढ़ते हैं ना हम, ठीक है, प्रोग्रेस पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया प्रोग्रेस, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इसकी फोनेटिक इसकी क्या है, ये इसका ऑडियो है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने क्या कहा, आर जहाँ पर भी बीच में आ जाए उसको क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल हल्का पढ़ते हैं, ठीक है। Progress. प्रोग्रेस, Progress. प्रोग्रेस, ठीक है, ना ओ पूरा ना ए पूरा, ठीक है, प्रोग्रेस। Progress. ये तो वो वर्ड्स हैं जो आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुने हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको ठीक भी पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लोग यहाँ पर इसको, इन अल्फाज को गलत पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड ले लें कि जो आपको नहीं आता, जैसे अब कैसे पढ़ना है आपको, इंटेलिजेंसी पढ़ते हैं लोग, ठीक है, क्या, INTELLI, इंटेलिजेंस,
ठीक है, ये देखो इंटेलिजेंस, ये सॉरी ये इंटेलिजेंस। अब इसको लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, intelligence, इंटेलिजेंस, इसको लोग पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंसी, ठीक है। अच्छा चलते हैं हम आगे, पीछे चलते हैं हम, MEMORY, तो क्या पढ़ते हैं आप, मेमोरी, ठीक है, ये आपकी मेमोरी, इसको देखो कैसे पढ़ने, memory, मेमोरी है, ये है भाई बात, ठीक है। तो कोई ऐसा वर्ड लेते हैं कि, तो जो नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे वो हम लेंगे अब उर्दू डिक्शनरी में, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लें, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है पहले इंग्लिश, उसके बाद डैश डाल के आपने लिखना है उर्दू या लिखना है हिंदी, पहले वर्ड इंग्लिश लिखना है। तो कोई भी डिक्शनरी इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश बांग्ला, जो भी आपने डाउनलोड करनी है तो वो आप निकाल, इंग्लिश पंजाबी कोई भी कर सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं उर्दू डिक्शनरी में, ठीक है। ये उर्दू है, उर्दू, ये उर्दू भी नहीं है, ठीक है, इसको भी गलत पढ़ते हैं लोग, गलत 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 को भी गलत पढ़ते हैं, गलत गलत नहीं होता वर्ड है, लाम मुशद्दद नहीं है, साकिन है, गलत, गलत नहीं है, गलत, उर्दू नहीं है, उर्दू, ठीक है, रे नहीं है ऊपर। खैर मैं उर्दू में घुस गया, तो चलो अच्छा आगे जी, उर्दू डिक्शनरी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर सर्च है, ये सर्च बार, ठीक है, ये सर्च बार, यहाँ पे हम डालेंगे वर्ड, ठीक है। क्या डालना है हमने, चलो जी हम डालते हैं क्या, इंटेलिजेंस डालते हैं वर्ड, INTELLI, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस, ठीक है। ये इंटेलिजेंस, ये हम पहले भी जो इंग्लिश की डिक्शनरी थी वहाँ पर डाला हमने। इसमें भी ऑडियो का ऑप्शन है, ये देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, पहले देखेंगे ये वर्ड पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। intelligence, intelligence, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके उर्दू के मीनिंग, ठीक है, वो जो इंग्लिश वाली डिक्शनरी थी वहाँ से आपको पता नहीं लग रहा था, तो यहाँ से पता लगेगा, आगाही, बाखबरी, पैदाशी जहनी काबिलियत, ठीक है, पैदाशी जहनी काबिलियत। आपकी टेक्स्ट में अब इसके मीनिंग किस तरीके से सेट होते हैं वो आपने वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हर डिक्शनरी में ही बताया जाता है इसकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से, ये क्या है, नाउन है, नाउन, नोन नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। तो पूरा डिक्शनरी में बताया होता है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ठीक है। तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ड की नोयत क्या है, ठीक है। तो पता लग गया आपको, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। आप कोई सी भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। तो भाई क्लास में अब आप आएंगे, अब एक ऑर्डर आया है कि 50% जो इनरोलमेंट है स्टूडेंट वो अलो है क्लास में, 12th और मैट्रिक की। तो अभी स्कूल खुलने वाले हैं, अब आप स्कूल में आएंगे, मुलाकात होगी। मैसेज मैंने बहुत पहले शेयर किया था ऑडियो मैसेज ग्रुप्स में कि भाई आप डिक्शनरी जो है वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और टेक्स्ट पढ़ने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अमल किया होगा मेरी बात पे, और मैं जब टेस्ट लूँगा क्लास में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट क्या पढ़ सकते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना कौन सा टेंस हो गया। तो फिर ये भी हम करेंगे डिस्कस आगे, ग्रामर की बात बाद में करेंगे, तो मीनिंग की बात भी बाद में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो आनी चाहिए, कम से कम टेक्स्ट पढ़ना तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो हम जो आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कुछ सीख के आएंगे, डिक्शनरी डाउनलोड की होगी और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप रोज़ के सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आप एक हफ्ते के बाद देखना, ठीक है, आफ्टर 1 वीक, ठीक है, आपको अपनी जो काबिलियत है उस पर रश होने लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। बस वर्ड आपने देखना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से और उसको डिक्शनरी में जा कर के ढूंढना है और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है देखनी है बस। तो बार बार वो वर्ड आता जाएगा कहीं टेक्स्ट में, उसको दोबारा पढ़ते जाएंगे तो आपकी मुश्किलात हल होते जाएंगी। तो अब से पहले नहीं तो अब की बार जहाँ से बिगड़ी वहीं से बनाओ। तो अभी बड़ी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है, बड़े दूर जाना है आपको,
ठीक है। तो गोल अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो अब देखें भाई, कंपटीशन का दौर है, ठीक है। फिर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि सारी नॉलेज इस वक्त जो है वो मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। मैं ग्रामर की बात नहीं करूँगा, मीनिंग की बात नहीं करूँगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात करूँगा इस वक्त। तो बुक पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी जो है वो पैदा करेंगे, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।